नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर के जो बुक आपके दिए गए हैं इसका आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए ऑलरेडी आप सभी लोगों को जो है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक आपको कवर करा दिया गया है, जिसमें कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपका 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है और 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं। इसके पहले आपको जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नए कैंडिडेट है तो प्ले लिस्ट जाकर के विजिट करेंगे, सारा क्लास आपको जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल आपको करा दिया गया है। तो आइए साथियों आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और 29/1/2017 के शिफ्ट में जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसको कवर करते हैं, ताकि आपको एक एग्जाम जो है आपको पैटर्न आपका प्रॉपर वे में आपको पता चल सके किस लेवल से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हालांकि प्रैक्टिस सेट अगर आप देखेंगे तो बहु जो है आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट किया गया है। और साथ ही में आपको बता दूं कि इसका एग्जाम डेट जो है काफ़ी जल्दी आपका नोटिफिकेशन आपका आने वाला है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसका जो है फरवरी तक इसका जो है एग्जाम को लेकर के जो है नोटिस आपका आ जाएगा। जिस प्रकार से भी आप देखेंगे बिहार सिविल कोड का जो है सडनली नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसमें कि एडमिट कार्ड आपका जो है कल से आपका डाउनलोड आपका होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अचानक ही इसका भी नोटिफिकेशन आपका आने वाला है एग्जाम डेट को लेकर के, तो आप सभी लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहे, सभी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेते चलना है। तो देखिए कहा जा रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ ये आपको हमारे बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को सभी ऑप्शन में जो है अटेम्प्ट लेते चलना है। तो सभी याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कहा जा रहा है कि आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह आपके आरंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, और देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये भारत में जो है पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। डेट की अगर हम लोग बात करें तो 1900 जो है आपके 17 में किए गए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो 1906 में हुआ था, लेकिन ये आपका विदेशों में हुआ था। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो 1917 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपको राइट आंसर आपका हो जाएगा वेवेल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को देखना है कि इनमें से आप जो है कितना को अटेम्प्ट ले पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग, आपका क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों को जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके आपको बताते चलना है, ठीक है। मात्र आपको यही क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। बाकी आपको जो है सारा क्वेश्चन मैं आपको रिवील आपको कराऊंगा। इसमें कुछ आपका डाउट है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जो है द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगून भेज दिया। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है तलमंडी में हुआ था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे ये आपको हमारा बताना है। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें रत्न की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 9 रत्न थे। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए साथियों गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा मृत्यु का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजदूत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजदूत। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा
कहाँ हुई और उन्होंने कहा जा रहा है कि पर्सियन कहाँ सीखी, ये आपको नंबर बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने जो है पर्सियन कहाँ सीखी, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएंगे आपसे लोग। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, और पटना साहिब आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जो है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। साथियों याद रखेंगे, अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोद को बजाने के लिए जाने जाते थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। तो देखिए अबेकस की खोज जो है किस दौरान हुआ था, इसका भी आप सभी लोगों को जो है कमेंट करके आंसर बताना है, क्योंकि देख पाएंगे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका एरर आपको दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपसे, ये क्वेश्चन आपका एरर आपका है। इसमें क्या है कि आपका जो है बीएसएससी की तरफ से जो है स्टार मार दिया गया, इसका कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HINI इसके द्वारा होता है। तो देखिए आप याद रखेंगे, ये आपका जो है जीवाणु के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। देखिए पिंक सिटी के नाम से जयपुर को ही जाना जाता है, हवा महल भी जयपुर में ही स्थित है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पलाश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रही है, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो है रिपीट कर दिए जाते हैं साथियों, याद रखेंगे आप लोग। ये जो है बिहार में, कहाँ पर है, बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कानपुर में जो है खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो देखिए साथियों, प्राकृतिक अगर हम लोग रेशम की अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपका 4 किस्म हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ पर है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे, जलियांवाला बाग ये अमृतसर में है, जिसकी की घटना की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बिल्कुल आप लोग देख पाएंगे कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप जो है डेफिनेटली आप बना पाएंगे। क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको एक पता चल रहा होगा कि किस लेवल से आपके क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। और रिसेंटली आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2017 में, तो बिल्कुल आपके पैटर्न आपका इसी प्रकार से जो है आपका फॉलो होना है। तो इस बेसिस पर आप सभी लोगों को जो है टू द पॉइंट जो है आप सभी लोगों को तैयारी करना है, और काफ़ी जल्दी इसका एग्जाम भी आपका जो है कंडक्ट आपसे कराए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इरूला। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे, जारवा जनजाति जो है अंडमान में पाई जाती है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हंगुल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए काफी बार इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है कि योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग को लाया गया है, और ये आपका जो है जनवरी 2015 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, ये आपको नंबर बताना है।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे। देखिए भूदान आंदोलन से पूछा जाता है कौन जुड़े हुए हैं, तो भूदान आंदोलन की अगर हम बात करें तो इससे भी जो है आपके विनोबा भावे जो है जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, ये आपको हमारा बताना है। साथियों याद रखेंगे जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है ये कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान की संसद कहलाती है, दोस्तों ध्यान रखेंगे जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइट, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि रियाल मुद्रा इस देश की है। साथियों अगर रियाल मुद्रा की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है ये आपके रियाल हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो कैसा रंग है, तो आपका हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो वंदे मातरम की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया था ये किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि वंदे मातरम को किनके द्वारा प्रकाशित यानी लिखित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग बंकिम चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी आपके हो जाएंगे। जबकि राष्ट्रीय गान की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चैत एक प्रायः पड़ता है इस दिनों को, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मार्च 2016 में, ये देखिए आपका करंट से आपका क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर जो है मैं स्किप कर रहा हूँ। और कुछ छात्र का कमेंट था कि जो है जो भी करंट का क्वेश्चन है इसको आप खुद से स्किप करा दीजिए, तो ये देखिए आपको स्किप करके आपको चलना है, ठीक है। और देखिए क्या है कि प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ करंट का क्वेश्चन जो है आपका पहले का आपको दिया गया, तो उसको जो है आपको थोड़ा इग्नोर करके अभी चलना है आपको, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं जो भी आपका बेहतर आपका बुक आएगा, उसकी डिमांड भी आप लोगों का था कि खान सर का बुक जो आया है इसको करा दीजिए, तो इसलिए क्या है कि इस बुक को मैं आपको कंप्लीटली आपको रिवील पहले करा लेता हूँ। उसके बाद जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आएगा और जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है वही बुक को मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए इसको मैं यहाँ पर जो है स्किप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है किसका उपनाम द वॉल है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों और ये आपका प्रीवियस पेपर है इसलिए ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, हालांकि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आपका जो है BSSC के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और जो है जितनी भी आपके जो है क्वेश्चन आपका है आप सभी लोगों को याद भी करते चलना है, क्योंकि एग्जाम जो है काफ़ी जल्दी आपका कंडक्ट होने वाला है और पहले से इसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर आपको प्रिपरेशन आपको खोजता है, क्योंकि इसमें जो है 3 सेशन से आपके क्वेश्चन आना है और प्रैक्टिस और स्पीड इसमें आपको चाहिए बेहतर, तभी आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और देखिए मैथ और रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कोई भी अगर मैथ का टीचर रहेंगे तो आपको मैथ को ही सजेस्ट करेंगे कि अच्छे तरीके से पढ़े। और देखिए रीजनिंग भी आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का आपका जो है रीजनिंग का भी आपका वेटेज रहना है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका क्या है कि जैसे कि आपका साइंस इसमें आपको 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है और 25 में से अगर आप बेहतर अगर प्रैक्टिस अगर करते हैं तो कम से कम 20 इसमें जो है अटेम्प्ट ले लेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए, सिर्फ आपको जो है कलर करना है। और इसके अलावा टोटल आपका 50 क्वेश्चन आपका जो है जीके का पूछा जाना है, तो जीके में भी जो है आपका देख लीजिए यहाँ पर आपका करंट अभी आपका कितना पूछा गया है, तो इससे अंदाजा आपको मिल जाएगा कि करंट का कितना क्वेश्चन आपका आ सकता है। बाकी जीके भी अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है टाइम इसमें बेहतर जो है बचा पाएंगे और स्कोर भी अच्छा खासा आपका रहेगा। तो ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका रिजल्ट सुनिश्चित आपका होना है, इसलिए सभी सब्जेक्ट को आपको जो है बराबर लेकर के चलना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि इसका नाम जो है द वॉल है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द वॉल की अगर हम बात करें साथियों तो आपका हो जाएगा राहुल जो है द्रविड़, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक थे, साथियों याद रखेंगे आनंद मठ के लेखक कौन थे ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है। देखिए क्या है कि जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया है और इसका जो है वंदे मातरम का लेखक कौन है, तो बंकिम चटर्जी। तो कहा जा रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो ये भी आपको हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि द ऑडेसिटी ऑफ हॉप किसने लिखी है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या होता है, तो
एडी का अर्थ क्या होता है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए एडी का अर्थ आपका हो जाएगा एनो डोमिनी। जैसा कि आपने देखा होगा कि 500 आपका जैसे 63 ईसा और जो है आपका पूर्व रहता है तो एडी दिया जाता है, एनो डोमिनी दिया जाता है, सॉरी ये बाद के लिए आपको जो है एडी लगाया जाता है। और बीसी जो आपका होता है ये बताता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि पहले के जो डेट को इंडिकेट करता है ये बीसी के द्वारा किया जाता है। तो एडी का यहाँ पर आपका हो जाएगा एनो डोमिनी। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए शहीद दिवस जो प्रत्येक वर्ष आपके सेलिब्रेट किया जाता है साथियों, ये किया जाता है 23 मार्च को। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं पाने का डर कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि अपने मोबाइल फोन तक नहीं पहुंच पाने, एक्सेंस कहा जा रहा है कि एक्सेस होने का डर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है नोमोफोबिया। ध्यान रखेंगे इसे क्या कहते हैं हम लोग? नोमोफोबिया कहते हैं। राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में कहा जा रहा है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। राइट आंसर आपका हो जाएगा पाथेर पंचाली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा पूछा आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कोलकाता में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र जो है ये विष्णु गुप्त के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे और बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो विष्णु शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कौन अपने यजुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा धन्वंतरी। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका करेंट का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। तो साथियों याद रखेंगे जो है आपका आईपीएल खेल का जो है प्रारंभ कब हुआ? तो ये जो है आपका 2008 से हुआ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल खेल का प्रारंभ कब से हुआ आपका? 2008 से। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि गराज शहर यहाँ पर है। दोस्तों बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गराज शहर कहाँ पर है? तो ये देखिए आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है। तो ग्रीनविच की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है 5.1/2 घंटे जो है आगे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है और सेशन वाइज करके क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? इंपोर्टेंट है, सभी प्रकार के एग्जाम में ये देख पाएंगे कि आपका पूछा गया है। तो दुनिया की सबसे आर्द्र स्थान की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आइसोबाथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यह नदी दिल्ली में है। दिल्ली साथियों अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली की अगर हम लोग मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। देखिए यमुना नदी के तट पर ही जो है दिल्ली बसी हुई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि जो है इरावदी नदी इनमें से जा मिलती है। इरावदी नदी इनमें से जा मिलती है, कहाँ पर मिलती है ये आपको हमें बताना है। तो ये बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है नेक्स्ट में आपको कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही आपका जो है नया क्वेश्चन टाइप का आपका है। ध्यान रखेंगे, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है, ये क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका कहलाता है फ्यूऑर्ड। क्या कहलाता है? फ्यूऑर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए कहे जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह एक संग्रहित फल है, संग्रथित फल है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सहतूत। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आपको सेशन में जो है विज्ञान और गणित के क्वेश्चन को आपको ऐड किया गया है। तो इसको आज सेशन में हम लोग जो है कवर करते हैं। अगला सेशन में
तो देखिए कहा जा रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देख लीजिए साइंस का भी क्या आपका लेवल है पूछने का। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मात्रा UT+T का आयाम है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा L। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिसका कि आकार जो है ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो बताएंगे आप सभी लोग कि इसका जो आपका क्या है कि फ्रिक्शन जो होगा इसका क्रम क्या होगा, किस प्रकार से इसका जो है फ्रिक्शन आपके हो सकते हैं। तो साथियों अपने अकॉर्डिंग भी इसको जो है अटेम्प्ट ले पाएंगे। स्थैतिक जो बल होगा इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है सबसे अधिकतम होगा, घर्षण गतिज घर्षण में क्या होगा कम होगा, और रोलिंग में क्या होगा तो और भी कम होगा। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो होगा स्थैतिक में होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के संबंध में यह संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य यह संबंध है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा V² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √1/p, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है बैगनी प्रकाश के कहा जा रहा है कि जो है परास में क्या है इसका तरंग दैर्घ्य आपको बताना है। बैगनी प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य का रेंज क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो साथ याद रखेंगे इसका जो है 450 से आपका जो है 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य F और उसके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है। तो देखिए आपका संबंध होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा रहे जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होगा, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कहा जा रहा है कि दो संख्याओं, ये देखिए आपका जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इसको यहाँ पर जो हम लोग स्किप करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है चूंकि ये आपको जो है दूसरे सेशन में कवर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि दो भिन्नों के महत्तम, ये भी देखिए आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका आ गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर जो है स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए साइंस का पूछा रहे कि कैल्शियम पैमाने पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है। तो साथियों देखिए इसका जो है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितना होगा आपका, तो ये आपका जो है माइनस आपका 15 डिग्री आपका होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए सेल्सियस पैमाने पर जो है अगर बात करें तो 5 डिग्री अगर आपका जो है फ़ारेनहाइट में है तो इसको सेल्सियस में अगर चेंज करेंगे तो माइनस आपका जो है 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका साइंस का देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको देखिए साइंस का क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों अगर चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो इसका जो है 2 मान संभव है। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन आपका एरर है, इसको यहाँ पर स्किप हम लोग करते हैं। इसमें अब जो है BSSC के द्वारा जो है स्टार मार दिया गया है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसमें sp संकलन यानी sp हाइब्रिडाइजेशन आपका जो है इसका स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपका जो है पता चलेगा। तो देखिए sp अगर हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन का तो ये आपके जो है डबल बॉन्ड में जो है sp हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि H बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। साथ ही याद रखेंगे हाइड्रोजन जो आपके बम होते हैं ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं, और वही अगर हम बात करें परमाणु बम का तो नाभिकीय विखंडन पर
आधारित होते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाभिकीय संलयन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण होता है ये सदैव आपके 1 के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। अगला क्वेश्चन है कि N2 + O2 रिवर्सेबल 2NO के लिए कौन सा इक्वेशन सही है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका Kc बराबर आपका Kp करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे कि सिद्धांत देखिए दिया गया है ΔP उसके बाद ΔX > H/4π के लिए कौन सा इक्वेशन आपका सही होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत का ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को जो है थोड़ा आपको माइंड में फिट रखना है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C6H जो है 14 के कितने कहा जा रहा है कि अचक्रीय श्रृंखला समय भी संभव है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये 5, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दोनों जानकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा A और B और AB ये दोनों आपके हो सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो कहा जा रहा है कि बच्चों के क्या हो सकते हैं, या तो A होगा या तो B होगा या तो फिर AB दोनों हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी जो है ग्लाइकोजेन को उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। साथियों अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो देखिए आपका स्टाइलिन आपको दिया गया है, इलास्टिन दिया गया है, या फिर कोलेजन की बात करिए रेशम की, तो ये सभी आपके प्रोटीन होते हैं। लिम्फोसाइट आपका जो है ये आपके प्रोटीन आपके नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट एक प्रकार का जो है WBC के अंतर्गत पाए जाने वाले ग्रंथि का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए आपका हो जाएगा कॉपर प्लस। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसकी पोषण की विधि होलोफाइटिक है। तो किसकी पोषण की विधि जो है होलोफाइटिक है, यह बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है कि यह टेरेस्ट का जारी अस्टोराय स्रावित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि विषाणुओं में होता है, विषाणु में क्या होता है फटाफट बताएंगे आप लोग। तो देखिए विषाणु में जो है RNA या फिर DNA आपके हो सकते हैं, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है एक पायस में परिअक्षिप्त कणों का आकार इस प्रकार का होता है। देखिए दूध जो होता है जिसे हम लोग इमल्सन या पायस के उदाहरण के अंतर्गत रखते हैं, तो उसी में आपको बताना है कि पायस के जो कणों का फ्रास होता है ये कितना होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे इसके लिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है 10,000 एंग्रेस्टम से जो है आपके कम होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था आज के सेशन में जीके प्लस आपका जो है साइंस का कंप्लीटली मैंने जो है 75 क्वेश्चन आपको एनालिसिस करा दिया है, और जो है प्रैक्टिस सेट में आपको बेहतरीन तरीके से आपको फैक्ट भी कवर किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर भी लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन होगा वो आपके रिपीट किए जाते हैं, और साथ ही जो है प्रीवियस ईयर से आपको अंदाजा लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। ऑल ओवर आपको सारा कुछ आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव या फिर डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।